अभी तो करबला बाकी है। सुनिए कि हम उस हुसैन की महफिल सजाए जाते हैं, हम उस हुसैन की महफिल सजाए जाते हैं। हुजूर कांधे पे, हुजूर कांधे पे जिनको बिठाए जाते हैं। और देखें हुसैन आपके, हुसैन आपके भाई ने ये कमाल किया, हुसैन आपके भाई ने ये कमाल किया। बगैर हाथों के, बगैर हाथों के परचम उठाए जाते हैं, बगैर हाथों के परचम उठाए जाते हैं। अल्लाह हमारे कमर भाई को जज़ाए खैर अता फरमाए। इन्होंने मोहब्बतों का सबूत पेश किया है, अल्लाह इनकी कमाई में बरकत दे। अब अगर और कोई दुआ चाहता है तो आ सकता है, उसकी मर्जी है। सुनिए अब शेर सुनिए कि जनाब हजरत वारिस के आस्ताने पर, जनाब हजरत वारिस के आस्ताने पर नबी के नाम के, नबी के नाम के टुकड़े खिलाए जाते हैं, नबी के नाम के टुकड़े खिलाए जाते हैं। और यकीन हो तो, यकीन हो तो अजमेर जाके देखाओ, यकीन हो तो ये अजमेर जाके देखाओ। वहाँ इशारे से, वहाँ इशारे से दरिया बुलाए जाते हैं, वहाँ इशारे से दरिया बुलाए जाते हैं, वहाँ इशारे से दली दरिया बुलाए जाते हैं। आखिरी शेर सुने, हुसैन पाक का बचपन भी बेमिसाल हुआ, हुसैन पाक का बचपन भी बेमिसाल हुआ। कि उनको मुस्तफा, कि उनको मुस्तफा झूला झूलाए जाते हैं, कि उनको मुस्तफा झूला झूलाए जाते हैं। किसी भी हाल में असगर वो डर नहीं सकता, किसी भी हाल में असगर वो डर नहीं सकता। जिसे हुसैन के, जिसे हुसैन के किस्से सुनाए जाते हैं, जिसे हुसैन के किस्से सुनाए जाते हैं। हुजूर कांधे पे उनको उठाए जाते हैं। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुद वल करम वालिल किराम वबनिल करीम मुबारक वसल्लम। सलातो सलामुन अलैका या हबीबी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, वो उमर जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पिला को सलाम। हम जुबाने नबी, हम जुबाने नबी तर्जुमाने नबी, हम जुबाने नबी तर्जुमाने नबी, उस खुदा दोस्त हजरत पिला को सलाम। और आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद आज़िम दीन व मिल्लत ने एक नातिया दीवान में अपने एक शेर लिखा है। वो कहते हैं कि सिद्को अदलो करमो हिम्मत में, सिद्को अदलो करमो हिम्मत में चार सू शोहरे हैं इन चारों के, चार सू शोहरे हैं इन चारों के। और कहते हैं कि ऐ लोगों सुनो, नबी सरवरे हर रसूलो वली है, नबी ताजदारे मुअल्ला वली है, नबी ताजदारे मुअल्ला अली है। और कहते हैं कि ऐ लोगों सुनो, ऐ लोगों सुनो कि तेरे चार हमदम हैं, एक जानो एक दिल, अबू बकर फारूक उस्मा अली है, अबू बकर फारूक उस्मा अली है। हजराते मोहतरम, आइए ज़हनो फिक्र को हाजिर फरमाएं। चूंकि कल जो गुफ्तगू हुई थी
वो मुकम्मल तो नहीं हो पाई थी, लेकिन अगर उधर मैं जाता हूं तो इधर का मैटर मेरा रुकेगा। इसलिए आप ये समझें कि कल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो 63 साला जिंदगी है, मैंने उसका मुख्तसर सा गोशा आपके सामने पेश फरमाया था। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको सदाकत का अलम बरदार बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको पूरी दुनिया में नस्ल इंसानी में तमाम अंबिया और रसूल के बाद सबसे ज्यादा अजमतो इज्जत अता फरमाई है। अब आइए जरा देखें, हजरत अबू बकर के बाद जो दूसरा नाम आता है नस्ल इंसानी में, उस नाम नामी इसमें गिरामी के ताल्लुक से अगर बात की जाए तो खलीफे दो अमीरुल मोमिनीन वल मुस्लिमीन तोहफतुल मुस्लिमीन इंतखाब मुस्तफ़ा हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नामे नामी इसमें गिरामी आता है। आप खलीफे दोम हैं। आइए थोड़ी सी अजमतें आप देखते हुए चलें। ये कौन उमर है? वो उमर हैं जिनके बारे में अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं सुनो, उमर को अल्लाह ने इतनी अजमतें अता फरमाई है कि अगर मेरे बाद नबूवत का सिलसिला बंद नहीं हुआ होता तो अगर कोई नबी होता तो अल्लाह उमर को नबूवत अता फरमाता। और आगे देखो, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं उमर के बारे में, कहते हैं पहले के नबियों की उम्मतों में मुहद्दस एक हुआ करता था, मुहद्दस होता था। अब मेरी उम्मत में हजरत उमर को अल्लाह ने मुहद्दस बनाया है। अब मुहद्दस किसे कहते हैं? आइए उसको भी समझते हुए चलें। मुहद्दस उसे कहते हैं जिसकी जुबान से फरिश्ते कलाम किया करते हैं। और आओ जरा देखो, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, उमर की शान देखना चाहते हो, उमर का मकाम समझना चाहते हो, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं उमर वो है जिसकी जुबान से हक बोलता है। अब इस हक का माना मैं करता हुआ चलो, अक्सर लोग सिर्फ हक बोलकर गुजर जाते हैं, लेकिन हक का माना क्या होता है? उलमा तशरीफ रखते हैं, आप इनकी बारगाह अदब में जानुए अदब तय करेंगे तो आपको पता चलेगा हक का माना क्या है। हक के माने होता है खुदा के, हक का माना है अल्लाह के माने में, यानी अल्लाह ही को हक कहा जाता है। पता ये चला उमर जब बोलता है तो वो खुद नहीं बोलता है, बल्कि उसकी जुबान से अल्लाह बोलता है, उसकी जुबान से खुदा बोलता है। जरा मचल के बताओ ना, सुनना चाहते हो? जरा इस तरफ तवज्जो दो ताकि मेरी बातें आपके जहन नशीन हो सके और गौर फिक्र के साथ आप सुनते हुए चलें। आओ देखो जरा, ये उमर फारूक है। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं उमर को अल्लाह ने इतना ऊंचा मकाम अता फरमाया है कि सुनो, उमर जिस रास्ते से गुजरता है उस रास्ते पे चाहे इंसानों में शैतान हो, चाहे जिन्नातों में शैतान हो, अगर उमर को देख लेता है तो रास्ता बदल देता है। उमर के हैबत, उमर का जलाल इस तरह उस पर तारी होता है कि वो अपने रास्ते को फौरन चेंज कर देता है। आओ जरा देखो, इसकी एक मिसाल में पेश करते हुए चलता हूं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, आप तशरीफ ले जा रहे हैं, आपके खिलाफत का दौर चल रहा है। आपने देखा एक शख्स है जो अपने बगल में कुछ छुपाए हुए आ रहा है। हजरत उमर ने देखा, वो देखा जब सामने उसकी नजर उठी तो क्या देखा? खलीफे दोम तशरीफ ला रहे हैं। उसकी नजर जब उठी, अब वो सोचने लगा, उमर का तुर्रा बहुत मशहूर था, उमर मुजरिमों को सजा देते थे तुर्रा लेकर, हमेशा चला करते थे। उसने दिल ही दिल में ख्याल किया, ताए अल्लाह, आज उमर ने मुझे पकड़ लिया, क्योंकि बाजू में कुछ और नहीं लेकर जा रहा था बल्कि शराब की बोतल लिए जा रहा था। अल्लाह अकबर। उसने कहा, ए अल्लाह, आज मेरी इज्जत बचा ले, उमर के सामने रुसवा होने से बचा ले। ए परवरदिगारे आलम, मैं सच्ची तौबा करता हूं, अब शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, अब शराब के करीब नहीं जाऊंगा, अब शराब नहीं पीऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। ये सोचते सोचते निगाहें नीची किए हुए उमर तक पहुंच गया। हजरत उमर ने फरमाया किधर जा रहा है? उसने कहा इधर जा रहा हूं। अल्लाह अल्लाह। आपने फरमाया वो तो मैं भी जानता हूं इधर जा रहा है, लेकिन ये तो बता दे ये तेरे बाजू में क्या छुपा के लिए जा रहा है? उसने कहा कुछ नहीं है, मेरे बाजू में एक बोतल है, बोतल के अंदर दूध रख के जा रहा हो। हजरत उमर ने जब इतना सुना कहा अच्छा अच्छा दूध है, क्या दूध ही होगा।
इतना कहना था। वो आगे बढ़ा, अपने घर में जाके जल्दी से बोतल को खोलता है और खोलने के बाद जब देखता है मैं खाने से लेकर निकला था तो शराब थी उसमें, लेकिन उमर के सामने सच्ची तौबा किया है तो अब शराब नहीं है बल्कि अल्लाह ने उस शराब को दूध से तब्दील कर दिया है। ऐ मुसलमानों, मैं तुम्हें पैगाम देना चाहता हूं, तुम भी सच्ची तौबा करो। सच्ची तौबा अल्लाह को पसंद है। आज कोई सिगरेट के पीछे है, आज कोई नशे के पीछे है, आज कोई अफीम के पीछे है, आज कोई चर्च के पीछे है, आज कोई किसी हीरोइन के पीछे है, खर्चे की तरह तरह के नशे कर रहे नौजवान। अरे सुनो सुनो, तुम मुसलमान हो, अगर तुम्हें नशा करना है तो मुस्तफा की मोहब्बत का नशा करो, क्योंकि मुस्तफा की मोहब्बत का नशा ऐसा नशा है जो दुनिया में भी इज्जत देता है, कब्र में भी इज्जत देता है, हश्र में भी इज्जत देता है। तभी तो बरेली के आला हज़रत कहते हैं कि इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लग। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे हुसैन, अशरफुल मदारिस कमेटी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो ये है उमर का चलाल, जिसके सामने अच्छे अच्छे हो जाते हैं निढाल। जरा बोल दो मुस्तफा जाने रहमत के गुलाम, जरा मोहब्बत से बोलो, जरा और बुलंद आवाज से बोलो। सुनना है तो बोल के बताओ, बोलोगे तो इधर से भी काम चालू रहेगा। जरा मोहब्बत से बोलते रहे। सुने, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप कौन हैं? इतने बहादुर हैं, इतने ताकत वाले हैं कि सरदारे कुरैश आपका एहतराम करते, सरदारे मक्का आपका एहतराम करते थे। अब आइए जरा थोड़ा सा बैक चलते हैं हम। वो उमर जो ईमान अभी नहीं लाए, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 39 गुलाम ईमान ला चुके हैं। कितने? बोलिए कितने? 39। अरे बोलो ना भाई, थोड़ा बोल के बताओ, क्योंकि दूर हो आप, कनेक्शन जुड़ना चाहिए हमसे आपसे। सुनिए, मेरे नबी के 39 लोगों ने कलिमा तैयबा पढ़ लिया है। अब कुफारे मक्का मीटिंग कर रहे हैं, हरम तैयबा में सहने कामा में बैठकर मीटिंग कर रहे हैं। ये मुस्तफा का दिन जो आया है ना, इससे हमें बहुत खतरा है। अगर इसी तरह लोग कलिमा पढ़ते रह गए तो हमारा हाल ये होगा, एक दिन मक्के में उनका चर्चा होगा, मक्के में उनका दिन होगा, उनकी खुदा की इबादत होगी। इसलिए सुनो, इस दिन को मिटाने के लिए दिन लाने वाले को मिटाना जरूरी है। बोलो, तुम में से कौन तैयार हो रहा है? अभी उमर ईमान नहीं लाए हैं, मेरे आका के कत्ल की साजिश रची जा रही है, सरकार के बारे में बात चल रही है। उमर खड़े हुए, तेवर बदला, कहा लाओ मुझे तलवार दो, आज मैं बानिए इस्लाम का खात्मा करके आऊंगा। अल्लाहू अकबर कबीरा। इधर उमर को तलवार दी गई है, उधर मुस्तफा अपने हाथों को उठाए हुए, जरा बोलो, मुस्तफा हाथों को उठाए हुए और कहते हैं अल्लाह। दो उमर है मक्के में, एक उमर इब्ने हिशाम, दूसरा उमर इब्ने खत्ताब। ए अल्लाह, जो तुझे पसंद हो, ए अल्लाह जो तुझे पसंद हो उसे कलमे की तौफीक अता फरमा दे, जो तुझे पसंद हो उसे मुसलमान बना दे। अब इधर मेरे नबी दुआ कर रहे हैं, उधर उमर तलवार लेकर निकले हैं। और जब उमर तलवार लेकर निकले, रास्ते में एक सहाबी मिले, सहाबी, उन्होंने देखा बड़े गज़ो गज़म में जा रहे हैं उमर, कहा कहां चले हो? तो किसी आशिक ने बड़े अच्छे अंदाज में नक्शा खींचा है, चले उमर बहन के घर, गजब में सोच सोच कर उड़ाएंगे हम उनका सर, जो है नबी के दीन पर। वो सामने खड़े हुए, उन्होंने रोका, कहा किधर? कहा आज बानी इस्लाम का खात्मा करना है। कहा किस लिए? कहा वो हमारे खुदाओं को बातिल कहते हैं, हमारे मजहब को बुरा भला कहते हैं, और आज हमने मुश्तरका मीटिंग कर ली, आज मार देंगे उनको। उन्होंने कहा अच्छा, इरादा कर लिया? कहा हाँ। कहा सुन, मारने से पहले अपने घर की खबर ले लो, घर की। कहा क्या हुआ मेरे घर में? कहा तुम्हारी बहन उम्मे जमील, तुम्हारी बहन है ना? कहा हाँ। कहा उसने भी इस्लाम का कलमा पढ़ लिया है, तुम्हारे बहनोई ने भी पढ़ लिया है, पहले अपने घर को देखो, घर को।
उमर को जलाल और बदल गया और बढ़ गया, तलवार लेकर मुड़े दूसरे रास्ते की तरफ। अब बहन बहनोई के घर की तरफ चले। आशिक ने देखा उमर को, और जब उमर को देखा जाते हुए तो कहा, चले उमर बहन के घर, गजब में सोच सोच कर उड़ाएंगे हम उनका सर, जो है नबी के दीन पर। अब इतना बोलने पे भी नहीं बोलोगे यार। धक्का पलेट गाड़ी चलेगी, अभी बारिश नहीं हो रही है, लोकल धक्का पलेट चलती है बारिश में। आप नहीं चलते, हुसैनी लोग धक्का पलेट नहीं है। जरा मोहब्बत से बोलो, चले उमर बहन के घर, गजब में सोच सोच कर उड़ाएंगे हम उनका सर, जो है नबी के दीन पर। और सुना है जब कुरान को उमर ने इस बयान को, उमर ने इस बयान को सुना है जब कुरान को, उमर ने भी कहा यही, नबी 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 नबी। अब ये पहुंचे जलाल में अपनी बहन के घर, क्या देखा, अंदर से कुरान की तिलावत की आवाज इनके कानों में आई। दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? कहा उमर दरवाजे पे खड़ा है। बहन सहम गई, बहनोई सहम गए, उनका जलाल बहुत ज्यादा था। अल्लाह अकबर कबीरा। अल किस्सा मुख्तसर, बहन को मार के लेटा दिया, बहनोई को मार कर लेटा दिया। लेकिन उम्मे जुमैल ने कहा सुनो सुनो, तुम मुझे मार रहे हो उमर, तुझे पता नहीं है जिस माँ का खून तेरे जिस माँ का दूध तेरे रगों में खून बन के दौड़ रहा है ना, उसी माँ का दूध मैंने भी पिया है। अगर तू हार नहीं मान सकता तो मैं भी हार नहीं मान सकती। मैंने मुस्तफा का कलमा पढ़ लिया है, अब तू चाहे मेरी जान ले ले, अब तू चाहे मुझे मार दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बल्कि वो कह रही थी कि जो जान मांगो, आगे पढ़ूं, अगर बोलो तो पढ़ूं, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे। आखिरी तक बोल दो यार। आखिरी वाले गुटका रखकर बैठे मुंह में, इसलिए बोल नहीं पा रहे। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कि जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे न होगा हरगिज़, मगर ये हमसे न होगा हरगिज़, नबी का चाहो जलाल देंगे, जो जान मांगो तो जान देंगे। और वो कह रही थी मैं मुस्तफा के जामे मोहब्बत की मस्त हो, ये वो नशा नहीं जिसे तुर्शी उतार दे। बहरहाल बहन की मोहब्बत को देखा, बहनोई के प्यार को देखा, दिल पिघल गया। कहा बहना एक बात बता दो, आखिर क्या बात है, तुम क्या पढ़ रही थी? कहा अल्लाह का कुरान पढ़ रही थी। कहा अल्लाह का कुरान पढ़ रही थी, लाओ मुझे भी पढ़ना सिखाओगी? बहन ने कहा ना ना ना, तुम पाक नहीं हो और नापाक उसे हाथ नहीं लगा सकता है, इसलिए सुनो, अगर तुम्हें पढ़ना है तो पहले गुस्ल करना होगा। बहरहाल उन्होंने कहा मुझे गुस्ल इस्लामी तरीके से करवा दे। इस्लामी तरीके से गुस्ल करवा दिया। अब वो तैयार हो गए। अब उन्होंने सूरह हामीम की तिलावत शुरू कर दी है। हामीम की तिलावत हो रही है, इधर वो तिलावत करती जा रही है, इधर उमान कुफ्र उनके जो सीने में बैठा हुआ था उसकी छटाई हो रही है, इधर वो तिलावत हो रही है, उधर कुफ्र का खात्मा हो रहा है। हजरत उमर नंगी तलवार लिए हुए अपनी बहन को उठाते हैं, अपने बहनोई को उठाते हैं, हजरत खुबैब को उठाते हैं और कहते चलो मेरे साथ उस मुस्तफा के चौखट पे ले चलो जिसका तुम लोगों ने कलमा पढ़ लिया है। अब ये लोग चले, हजरत हमजा है और कुछ सहाबा है। उन्होंने देखा दूर से कोई आ रहा है, लेकिन सूरत पहचानने नहीं आ रही है क्योंकि आने वाला दूर है। कोहे सफा की पहाड़ी पर हुजूर जलवागर हैं, तारे अरकम में जलवागर हैं। मेरे नबी ने देखा कि कोई आ रहा है। हजरत हमजा ने गौर से देखा, कहा हुजूर उमर आ रहा है, उसके हाथ में तलवार है, अब क्या किया जाए? सरकार ने फरमाया उमर आ रहा है तो आने दो। लेकिन हजरत हमजा ने तेवर बदला, कहा मेरे आका, अगर उमर का इरादा अच्छा है, उसकी नीयत अच्छी है, तब तो उसका वेलकम किया जाएगा, इस्तेकबाल किया जाएगा। और अगर वो किसी और गैर फितरी तौर पर इरादे से आता है तो आज उसकी ही तलवार से उसकी गर्दन काट दी जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। उमर आए हैं चौखटे रसूल पर, दरवाजे रसूल पर, दरबारे
रसूल पर मेरे आका ने उमर का बाहर खड़े होकर इस्तकबाल किया है। दरवाजे से बाहर हुजूर तशरीफ फरमा है, उमर के हाथों को पकड़कर झिझोरते हैं, कहते ए उमर, क्या अभी भी इस्लाम का कलमा पढ़ने का वक्त नहीं आया है? आंखें अश्कबार है। उमर ने जब चेहरे रसूल को देखा है शर्मिंदा हो गए, तलवार हाथ से छूटी है, कदमों में सर रख दिया है। कहे आका, कलमा तो मैं नहीं पढ़ पाया था, लेकिन मोहब्बत आपकी सीने में पहले ही बस गई है। एक काम करो, कलमा पढ़ा दो और ईमान में, इस्लाम में मुझे दाखिल कर लो। मेरे नबी ने कलमा पढ़वाया है और इस्लाम में उन्हें दाखिल किया है। इधर सारे सहाबा खुशियां मना रहे हैं, उधर जिब्रील अमीन आ गए आसमान से नीचे और आने के बाद कहा, मेरे महबूब, अल्लाह ने आपको पैगाम दिया है और बिशारत दी है, खुशखबरी सुनाई है कि उमर के इस्लाम लाने पर सिर्फ आप ही लोग खुश नहीं है, फिर आसमान में फरिश्ते भी खुशियां मना रहे हैं। अब यही रहकर मैं एक जुमला देना चाहता हूं, एक ठहर कर जुमला देना चाहता हूं। और लोग हैं जिनके लाने से उन्हें खुशी मिलती है कि हमने इस्लाम का कलमा पढ़ लिया है, लेकिन उमर है, उमर तन्हा एक ऐसी हस्ती है कि जब ये कलमा पढ़ते हैं तो रसूल खुश होते हैं, खुदा खुश होता है, फरिश्ते खुश होते हैं, सहाबा खुश होता है। मुझे कहना दीजिए कि जमीन से लेकर आसमान तक हर मखलूक खुशी के नगमे का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। समझ गए? आवाज बढ़ाइए, आप नहीं बढ़ाइए भाई, आवाज मत घटाइए। अगर मेरी आवाज बैठ गई भैया तो मैं आपके पीछे पड़ जाऊंगा। सुनिए, नहीं मुझे कम लगने लगी इसके लिए मैं बोला। बहरहाल सुने, ये हजरत उमर है। आप का ईमान देखें, ईमान। और हमें भी चाहिए कि इन बुजुर्गाने दीन, इन अल्लाह के नेक बंदों की रविश पे चल के अपने ईमान की इस्लाह करें। ईमान किसे कहते हैं? हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत के 4 मिसरे से साबित करता हूं। आला हजरत फरमाते, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। अब तो बोलो, जरा मोहब्बत से बोलो, लबों को खोलो, मोहब्बत से बोलो। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है। पता ये चला कि ईमान की जान का नाम मुस्तफा का इश्क है। पता ये चला बगैर इश्क मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान मुकम्मल नहीं होता है। अब आइए जरा देखिए, उमर है, हजरत उमर बारगाह रिसालत में है। आज लोग कहते हैं माज़अल्लाह, कहते हैं मुस्तफा जाने रहमत का काम था दीन लाना, उन्होंने दीन दे दिया, कुरान दे दिया, नमाज दे दी, रोजा दे दिया, हज का तरीका बता दिया, ज़कात के मसाइल बता दिए। अब उनको बीच में रखना कोई जरूरी नहीं है। माज़अल्लाह। मैंने कहा अच्छा, बगैर उनके रखने से तेरे दुनियावी मामलात भी हल नहीं होंगे, दीनी मामलात तो अपनी जगह पर है। सुन, कौन है खलीफे दोम अमीरुल मोमिनीन वल मुस्लिमीन हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन। बारगाह रिसालत में आप है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठे हैं, मुस्तफा जाने रहमत का फैजाने करम जोश पे है। सरकार ने उमर के चेहरे को देखा, देखने के बाद फरमाया, ए उमर, ये बताओ तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? आवाज जा रही है आप तक? जा रही? पीछे वाले भाई जा रही है तो कभी कभी हाथ उठा के बता दिया करो कि जा रही है। सुनिए, हजरत उमर फरमाते हैं कि हुजूर ने मुझसे सवाल किया, बोलो उमर मुझसे कितनी मोहब्बत है? ऐसा सवाल अचानक मजमे में किया जाए किसी से तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब क्या होगा? सुन रहे भाई, आप उधर ये लोगों का आना जाना मत देखिए, आप सिर्फ मुझे देखिए तो मजबूती से हमारा आपका ताल्लुक बना रहेगा। इधर देखेंगे तो फौरन आपका जहन बटेगा, मेरा भी जहन बटेगा। मुझे सिर्फ देखें आप। क्या क्या मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो?
हजरत उमर कहते थोड़ी देर के लिए मुझे पर सख्ता तारी हो गया। मैं सोचने लगा या अल्लाह जवाब दूं तो क्या जवाब दूं, क्या बताऊं, क्या बोलूं। हजरत उमर कहते हैं मैं दिल में सोचता रहा, मेरे दिल ने आवाज दिया उमर बोलना, बेटे से ज्यादा मोहब्बत आपसे, बेटे से ज्यादा मोहब्बत आपसे। हजरत उमर अर्ज करते या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, बेटे से ज्यादा मोहब्बत आपसे, बीबी से ज्यादा मोहब्बत आपसे, बाप से ज्यादा मोहब्बत आपसे, माँ से ज्यादा मोहब्बत आपसे। उमर अपने आप से ज्यादा मोहब्बत आपसे करता है। अब मेरे नबी इरशाद फरमाते उमर तुम्हारा जवाब तो सुन लिया मैंने, लेकिन अभी कुछ कमी है, अभी कुछ कमी है, सुनिए। हजरत उमर अर्ज करते या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, आप ही बता दे कितनी मोहब्बत होनी चाहिए, आप ही बता दे कितनी मोहब्बत होनी चाहिए। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं ऐ उमर सुनो, ला युमिनु अहदकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासी अजमईन। ऐ उमर सुन लो, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक मुझे अपने बाप से ज्यादा, अपने बेटे से ज्यादा, अपनी बीवी से ज्यादा, अपने माँ से ज्यादा, अपने रिश्तेदारों से ज्यादा, अपने पड़ोसियों से ज्यादा, अपने दोस्तों से ज्यादा, बल्कि कुल जहान से ज्यादा, यहां तक कि अपनी जान से ज्यादा मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा तब तक वो मोमिन नहीं। बोलो, मैं अकेले नहीं पूरा जिम्मा उठाऊंगा, आप भी थोड़ा उठाइए और माइक वाले भैया भी उठाएं थोड़ा सा। ये कंजूसी कर रहे हैं, फुल पेमेंट मिलेगी आपको, टेंशन मत लो, आधा नहीं मिलेगा आपको। आप थोड़ी आवाज इस वाले साउंड की बढ़ा दीजिए, इस वाले की, मुझे आवाज मिलनी चाहिए बस, और लोगों को जितनी दे रहे हैं वो काफी है उनके लिए। हजरत उमर कहते हैं अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब तक मुझे अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत नहीं करोगे मोमिने कामिल नहीं हो सकते। अब मैं उन लोगों से पूछता हूं जो ये कहते हैं कि नबी के वसीले से कुछ नहीं होता, वो जो कहते हैं नबी कब्र में काम नहीं आते, वो जो कहते हैं मैदान महशर में काम नहीं आएंगे, अबे सोन, नबी की मोहब्बत ही मोहब्बत खुदा है। अगर इसमें कमी होगी खुदा की मोहब्बत तुझे काम आने वाली नहीं है, क्योंकि नबी की मोहब्बत जाने ईमान का नाम है, मुस्लिम की जान का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र हुसैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब हजरत उमर कदमों में सर रख दिया, कहा या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, अब मुझे समझ में आया। अब उमर बोलना चाहता है, उमर की जुबान बोलनी चाहती है। हजरत उमर अर्ज करते या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, अभी तक कुछ वसवसा था ज़हनो फिक्र में, लेकिन आपके फरमान ने इस वसवसे को खत्म कर दिया। ऐ मेरे आका, मैं आपसे अपनी माँ से ज्यादा, अपने बाप से ज्यादा, अपनी औलादों से ज्यादा, रिश्तेदारों से ज्यादा, उमर अपने आप से ज्यादा, यहाँ तक कि अपनी जान से ज्यादा गोया की बरेली वाले आला हजरत ने उसी हदीस की तर्जमानी की, क्या मुसलमानों, ईमान नाम है अल्लाह की सरताबा खत्म शान है, ये इंसान ही इंसान वो इंसान है, ये कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान। समझ रहे हैं? बगैर इश्क़े मोहम्मद से खुदा कुछ भी नहीं देगा। सुन लीजिए, बहुत सारी हदीसें हैं कि बगैर इश्क़े मोहम्मद से खुदा कुछ नहीं देगा। अब अगर कोई कहे कि जनाब मैं रसूल को उतना ही मानता हूं जितना अपने बड़े भाई को, फिर भी मेरी दौलत बढ़ रही है, समाज में बड़ी इज्जत है, तो मैं कहूंगा अबू जहल को देख ले। अबू जहल को रोज रसूल पाक की शान में तौहीनें करता था, लेकिन सरदार कुरैश था। मैं कहूंगा अबू लहब को देख ले, हुजूर का सगा चचा था, सगा, हुजूर की तौहीनें करता था, लेकिन नाम उसका सरदार कुरैश में। अब अगर दुनिया में तुझे अल्लाह कुछ दे रहा है तो इसका यह मतलब नहीं कि तू राइट है, इसका यह मतलब नहीं, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया कि खातिमा आखिरत की तमाम नेमतें मोमिनों के लिए, आखिरत की तमाम नेमतें
मोमिनों के लिए हैं। अब अगर दुनिया में किसी को ज्यादा मिल रहा है और अकीदा डिसमिस है तो वो समझ ले कि आखिरत में कुछ मिलने वाला नहीं है, इसीलिए अल्लाह दुनिया में दे रहा है। अगर आखिरत में चाहिए तो रसूल के दामन को थाम लो और बरेली वाले आला हजरत की जुबान में बोलो, मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बचत। इसलिए अभी भी वक्त है, सफाई कर लो, सफाई कर लो कल्ब की, वरना कब्र में जाने के बाद जब अल्लाह के रसूल के बारे में तीसरा सवाल होगा ना, तीसरा, जिसको आप भी सुनते हैं हम भी सुनते हैं, वहां जब दुनिया में मान के आओगे कि चौधरी जैसे हैं, दुनिया में मान के जाओगे कि बड़े भाई जैसे हैं, दुनिया में मान के जाओगे कि वही हैं, आमिना के लाल हैं, माज़ल्ला यतीम हैं, तो फिर वहां कब्र में वो कहेंगे ये तो दुनिया में मुझे पता नहीं क्या क्या कहता था, इसको अपना चेहरा नहीं दिखाना है, क्योंकि इसको दिखाऊंगा तो मेरे चेहरे की तौहीन हो सकती है, क्योंकि दुनिया में मेरी बड़ी तौहीनें करके गया है। इसलिए सुनो, अभी भी वक्त है, इनके उनके बहकावे में ना आओ। पूरी जमात अहले सुन्नत का ये दावा है कि इसके मुस्तफा ही दुनिया और आखिरत में हमें और आपको निजात देने वाला है, इसके सिवा कोई निजात देने वाला नहीं है, क्योंकि रब ने सारी चीजों को, सब कुछ अल्लाह ने रख दिया अपने महबूब की मोहब्बत। अब आइए जरा देखें हजरत उमर की शान देखें। हजरत उमर तकरीबन 10 साल 6 माह कुछ दिन आपने खिलाफत का काम अंजाम दिया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन, देखो कितनी आवाजें दे रहे हैं भैया हमारे, यहां से बोल रहा हूं तो इनका कैचिंग पोजीशन खराब है। अरे 2020 के मैच में एक कैच की वजह से फाइनल आ गया मेरे भाई। नहीं, बाहर से आवाज दो, मुझे दूर से आवाज दो, मैं चिपक के बोलूंगा आवाज बैठ जाएगी मेरी, चिपक के नहीं बोलना है मुझे, समझ रहे हैं? बाहर की आवाज तो मुझे यहां से मिलना चाहिए। सुनिए क्या हजरत उमर की खिलाफत देखे, खिलाफत तकरीबन 24.5 लाख मुरब्बा मील का बादशाह। कितना? आप जाके गूगल पे मैप कर लीजिए पूरी दुनिया को, आधी दुनिया के बादशाह का नाम लेने से डरो मत, उनका नाम लेने से शैतान भागता है। बोलो उमर। कौन? उमर। आज अगर किसी के पास 4 दुकानें आ जाए, 4 फ्लैट हो जाएं, अच्छी गाड़ियां हो जाएं और वो बेहतरीन BMW से चलता हो, तो उसके पैर जमीन पे नहीं पड़ते, है ना? उसके पैर जमीन पे नहीं पड़ते। आसपास पड़ोस में रहने वालों को मक्खी मच्छर समझने लगता है। आधी दुनिया के बादशाह उमर। लेकिन आओ जरा सादगी तो देखो, आओ जरा देखो तो सही, 1-1 रुपए पैसे का हिसाब है उमर के पास, 1-1 रुपए पैसे का हिसाब है। बैतुल माल से जैसे सारे लोगों का वजीफा था वैसे उनका भी था। आज जो हाकिमी की कुर्सी पर बैठ जाता है वो किसी भी मुल्क की बात कर लो, इल्ला माशाअल्लाह, जो भी बादशाह बन जाता है, या यहां तक कि अगर कोई चेयरमैन बन जाता है तो वो भी लूट खसूट के चक्कर में लगा रहता है, पूरे इलाके को लूट कर तबाह बर्बाद कर देता है। गरीब गरीब ही रहता है और जो उसके टच में अमीर है वो और अमीर हो जाता है। ऐसा है कि नहीं? जरा सोच के देखें। आज इस्लाम का नजरिया पेश करता हजरत उमर, आपके दौरे हुकूमत में मुसलमान कितना खुशहाल हुआ है। सुनो, आपके दौरे हुकूमत में जब हुकूमत आपकी बढ़ती रही, इस्लामी हुदूद बढ़ते रहे, तो हाल ये हुआ जब वहां से माले गनीमत आने लगा, आपने फरमाया मदीने में ना भेजो, यहाँ तो लोग मालदार हो गए हैं, आसपास के करीब मुसलमानों में बांट दो। तो उधर से जवाब आता है हमने इतना बांट दिया है कि ये सब मालदार हो गए हैं। आपने फरमाया और दे दो, क्योंकि हमारे समाज में गरीबी का खात्मा करना है और मुसलमान के लिए जरूरी है कि अगर खुदा ने तुझे दौलत दी है तो अकेले अमीर ना बन, बल्कि अपने आसपास रहने वाले को, उनको भी अपनी दौलत से देता रहे, ताकि वो भी तेरी दौलत से अमीर बने। लेकिन कौन ऐसा करता है साहब?
कौन ऐसा करता है? इल्ला माशाअल्लाह, कोई नहीं करता। आजकल तो हर कोई खुद ही अमीर बनना चाहता है। लेकिन इस्लाम का नजरिया और कुरान का नजरिया पेश करता हूं। पहला पारा उठाइए, सूरतुल बकरा। अल्लाह फरमाता अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। कुरान कहता है कि वो लोग जो बगैर देखे ईमान लाए, यानी गैब पर ईमान लाए, है ना। वो युकीमूनस सलाह, और नमाज पढ़ते हैं। मोमिन किसे कहा कुरान ने? जो बगैर देखे खुदा को खुदा मान रहे। जन्नत नहीं देखी मान लिया, जहन्नम नहीं देखा मान लिया, पुलसरात नहीं देखा मान लिया, कब्र में क्या होता नहीं देखा मान लिया, रसूल पाक को नहीं देखा मान लिया। यानी जो गैब पर ईमान लाए वो मोमिन। दूसरी सिफत मोमिन की, जो नमाज पढ़ रहे वो मोमिन। और आगे उसी आयत में अल्लाह ने एक सिफत और बयान की है। क्या बयान की? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। कुरान कहता है सुनो, और जो मोमिन होता है जब अल्लाह उसे दौलत देता है तो उस पर कुंडी मार कर नहीं बैठता, बल्कि मोमिन की शान ये है कि जब अल्लाह उसे देता है तो उसमें से गरीबों पे खर्च करता है, यतीमों पे खर्च करता है, मिस्कीनों पे खर्च करता है, जरूरतमंदों पे खर्च करता है। ऐ मुसलमानों, अगर खुदा ने तुम्हें दौलत दी है और खुद को मोमिन मानते हो तो कुरान की आयत पर अमल करके अपने रब को भी राजी करो, रब के रसूल। समझ रहे हैं? मोमिन की पहचान है कुरान में, मोमिन की अलामतें हैं कुरान में। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि ईमान किसे कहते हैं उसे समझने की जरूरत है। तो हजरत उमर कैसी सादगी वाली जिंदगी गुजार रहे, सुने। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक अजमी शख्स आया, अजमी। उस वक्त हुकूमत इस्लामिया के हुदूद इतने बढ़ रहे थे, जहां देखो फौजे इस्लाम पहुंची हुई, और लोगों के अंदर ऐसा दबदबा था इस्लामी फौज का कि नाम सुनते थे कि लश्कर इस्लाम आ रहा है तो लोग डर जाते थे। सुनो, लेकिन एक बात मैं बता दूं, मेरे मुस्तफा का बनाया हुआ कानून कि जब जंग में जाना छोटे बच्चों पे हमला नहीं करना, जंग में जाना औरतों पे हमला नहीं करना, जंग में जाना बूढ़ों पे हमला नहीं करना, जंग में जाना अगर कोई अपनी तलवार गिरा दे और अमान मांगे तो अमान दे देना। लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूं, वो यहूदियत जिसे इजराइल कहते हैं, एक छोटे छोटे बच्चों पर बम गिरा रहा है, छोटे छोटे बच्चों पर जुल्म हो रहा है। इस्लाम का नजरिया, अल्लाह की कसम, आज के 70 साल पहले वही जब आए थे तो उनके पास रहने का ठिकाना नहीं था, उनके पास लेटने का ठिकाना नहीं था, लेकिन इस्लाम ने उन्हें पनाह दी, वही फिलिस्तीनियों ने पनाह दी, तो आज उन्हीं पर बम गिराए जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, इस्लाम ने तो बच्चों को मारने से मना किया है, इस्लाम ने तो औरतों पर हमला करने से मना किया है, इस्लाम ने तो बूढ़ों पर हमला करने से मना किया है। मैं कहता हूं, पूरी दुनिया के मज़ाहिब को एक तरफ रखो और इस्लाम के कल्चर को एक तरफ रखो, तो हमें कहना पड़ेगा कि अल्लाह की कसम, सारी दुनिया में इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम एक है, जो अल्लाह और दुनिया वालों के नजदीक सबसे बुलंद। ऐसा कल्चर किसी में नहीं है साहब, ऐसा वसूल किसी में नहीं है। सुनो, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बाहर लेटे हैं जंगल की तरफ। उसने पता लगाया अजमी आया था मारने के इरादे से। किस इरादे से आया था? मारने की, कि एक उम्र की वजह से हम लोगों का मुल्क तबाह हो रहा है, क्यों ना उसको चुपके से कहीं अकेले पाए और मारकर खत्म कर दे, मामला ही साफ हो जाए। ये सोचकर आया, पता किया तो मस्जिद नबवी शरीफ में आप ना मिले। लोगों से पूछा कहां मिलेंगे, कहा हुदूद मदीना से बाहर जाओ, कहीं लेटे बैठे मिल जाएंगे। निकला बाहर, क्या देखा, एक पेड़ के साए में हजरत उमर अपने हाथों का तकिया बनाए लेटे हुए। सोचिए, 24.5 लाख मुरब्बा मील का बादशाह हाथों का तकिया बनाए रेत पे लेटा हुआ। हैरत की बात है, आज देख लीजिए हमारे हाकिम को एक एक दिन में 7-7 लाख रुपए का सूट पहनता है। सोच लीजिए, सोच लीजिए, ये कौम की दौलत है, इसे लुटाने के लिए हाकिम नहीं बनाया गया है, बल्कि इसे सर्च करके, इन पर खर्च करके हिंदुस्तान के विकास के लिए बिठाया गया है। अगर कोई हाकिम खुद ही हिंदुस्तान को लूटेगा तो क्या होगा हिंदुस्तान का? इसलिए ऐ लोगों, हाकिम चुनो तो ऐसा चुनो जो तुम्हारा भी भला करे, तुम्हारे समाज का। ऐसा नहीं अंधभक्त ना बन जाओ,
अंधभक्त बनने से काम नहीं बनेगा, तुम्हारे बच्चे चूल्हा तक नहीं जलाने को पाएंगे। इसलिए हाकिम उसे बनाओ जो तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर बना दे, हाकिम उसे बनाओ जो तुम्हारे घर की गरीबी दूर कर दे। आओ देखो उमर को, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लेटे हुए हैं। इसने कहा मौका अच्छा, आगे पीछे देखा कोई नजर नहीं आ रहा है, कहा आप तलवार है, मैं हूं और उमर है, एक काम करो इनको कत्ल कर देते हैं। लेकिन मैं आपसे बताना चाहता हूं, जिसका हर काम खुदा के लिए होता है, जिसका चलना खुदा के लिए, जिसका बैठना खुदा के लिए, जिसका बोलना खुदा के लिए, जिसकी जिंदगी खुदा के लिए, जिसका सोना खुदा के लिए, जिसका हर काम खुदा के लिए है, अब वो मुकम्मल खुदा के अमान में होता है। कोई दुनिया की ताकत बगैर मर्जी मौला उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। हज़रत उमर लेटे हैं, इसने तलवार निकाली कि लाओ इनको कत्ल करते हैं। तब तक क्या देखा कि घाटी से दो शेर निकल के आ रहे हैं और उमर के सामने आकर वो कुर्राने लगते हैं। शेर को देखा तो इसकी हालत खराब हो गई, तलवार छूटी और चीखा। हज़रत उमर की आंख खुली, हज़रत उमर ने देखा कि क्या बात है, किस लिए आए थे, तुम्हारा मामला क्या है। उसने अपनी बात को रख दिया, सच सच बता दिया। एक तरफ शेरों के सामने मौत खड़ी हुई है शेर की शक्ल में, और उमर पूछ रहे हैं किस लिए आए हो। उसने कहा आपको कत्ल करने के लिए आए थे, हमारा इरादा था कि सल्तनत के बादशाह को मार देंगे तो पूरी सल्तनत खत्म हो जाएगी। हज़रत उमर मुस्कुराए, कहा फिर क्यों नहीं मारा, कहा मारने वाला था, तब तक ये दो शेर आ गए, इनकी वजह से आप बच गए। हज़रत उमर ने फरमाया अब मार दे। उसने कहा नहीं मुझ में ताकत नहीं है, अब मैं नहीं मार सकता। मैं समझ गया कि जब मुस्तफा के गुलाम में इतना पावर है, उसकी हिफाजत के लिए शेर आते हैं, तो जिस नबी ने इसे ईमान दिया है उस नबी की शान क्या होगी। मुझे कलमा पढ़ाइए और अपने नबी का गुलाम बनाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे सोदाए करबो बला, हजरत अल्लाह मौलाना आबिद रजा हाशमती साहब किबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। बोला जाए जान भाई, इशारा कर दीजिएगा 2-4 मिनट पहले मुझे, ताकि मैटर को मैं समेट सकूं। सुनिए, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने आज कहती है हुकूमत की विधवा को यानी बेवा को पेंशन देने का काम हम कर रहे हैं। हुकूमत कहती है कि नहीं कहती है, लेकिन शायद ये भूले बैठा है आज के 1400 साल पहले जिसने सबसे पहले बेवा के पेंशन का कानून लागू किया, उस जात का नाम उमर है। पढ़ो ना यार इस्लाम को, ऐसे इस्लाम को बदनाम ना करो। यतीमों का पेंशन जारी करने वाले एक जात का नाम उमर है। और सुनिए, चौकी बनवाने वाले का नाम, खाना बनवाने वाले का नाम उमर है, फौज का दस्ता बनाने वाले का नाम उमर है, और गरीब मजदूर परेशान गैर मुस्लिमों का बैतुल माल से वजीफा देने वाले का नाम, जी हां, उमर है। जानते हो, सिर्फ मुसलमानों के लिए बैतुल माल नहीं बनाया गया था, जो बूढ़े थे, कमजोर थे, कमा नहीं सकते थे, दूसरे मज़ाहिब के लोग, उमर ने देखा कि ये भी परेशान, कमा नहीं सकते हैं। आपने उन लोगों की लिस्ट तैयार करवाई और कहा जितने लोग हैं, जैसे हम मुसलमानों को वजीफा देते हैं बैतुल माल से, आज से इनका वजीफा जारी किया जाए। अब मुझे बताइए, लोग कहते हैं इस्लाम दहशतगर्दी का मजहब है, लोग कहते हैं इस्लाम कट्टरपंथी का मजहब है। अल्लाह की कसम, तुमने इस्लाम को पढ़ा नहीं है। अगर इस्लाम को सही मानों में पढ़ते तो जैसे यूरोप में जो लोग दुश्मनी रखते थे इस्लाम से, जब उन्होंने इस्लाम को पढ़ना शुरू किया तो कोई आज कलमा पढ़ रहा है, कोई कल कलमा पढ़ रहा है। अल्लाह की कसम, इतनी तेजी के साथ यूरोप में इस्लाम फैल रहा है, क्योंकि जैसे जैसे इस्लाम की हक़ानियत उनके सामने खुल रही है, उनके दिल से यहूदियत का खात्मा हो रहा है, ईसाइयत का खात्मा हो रहा है, और वो लोग कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल। समझ रहे हैं? इस्लाम समझौता का मजहब है, मानवता का मजहब है, अमन का मजहब। पढ़कर तो देखो, पढ़ो इसे, लड़ो मत, पढ़ो, लड़ो मत, पढ़ो। अब आइए जरा देखिए, अब बात मैं थोड़ी सी अकीदे की करता चलूं, क्योंकि कभी कभी जरूरी है आपको एंटीबायोटिक देना। सुनिए अकीदे की बात सुनिए। आज एक अकीदा अवाम की जहनों में डाला जा रहा है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, सदबार माज़अल्लाह। क्या कहते हैं?
तुम यहां से नबी पर सलाम पढ़ते हो। नबी कैसे सुन लेंगे यार, 14,000 किलोमीटर है यहां से, कैसे सुन लेंगे? माशअल्लाह। मैंने कहा सुन, नबी के सुनने की बात तो छोड़ यार, मैं गुलाम नबी की बात करता हूं, और ज्यादा दूर नहीं, बस हुजूर के सहाबी की बात करता हूं। ईरान है, ईरान नहावंद शहर है, आज़रबाईजान का इलाका। सहाबी रसूल हजरत सारिया, हदीसों में वाकया मिलेगा आपको, जहां कहीं भी उमर फारूक का तज़किरा आएगा हदीसों में, जब उनकी सीरत का पहलू खुलेगा तो ये बात आपको रोज़े रोशन की तरह चमकती भी नजर आएगी। हजरत सारिया कहाँ है? ईरान में। हजरत सारिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ईरान में जंग लड़ रहे हैं। जुमा का दिन है, जुमा का दिन है। हजरत सारिया कहते हैं ऐन जुमा का वक्त है, पहाड़ियों के बीच में जंग चल रही है। तब तक अचानक मेरे कानों में एक आवाज आती है, या सारियतो इलल जबल, या सारियतो इलल जबल, ऐ सारिया पहाड़ की पनाह लो, पहाड़ की पनाह लो। अल्लाहू अकबर कहते एक बार आवाज आई तो मैंने गौर नहीं किया, दूसरी बार आवाज आई मैंने तवज्जो दी, तीसरी बार जब आवाज आई तो मैंने फौरन उस पर अमल किया और पहाड़ के एक साइड हुआ, क्योंकि दूसरे तरफ से दुश्मन हमला करने वाला था। अल्लाहू अकबर कबीरा, इधर इधर आवाज जा रही है, अल्लाहू अकबर कबीरा। उधर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मस्जिद नबवी शरीफ में खुतबा दे रहे हैं, जुमा का दिन है, खुतबा दे रहे हैं, और अचानक खुतबे के बीच में कहते या सारियतो इलल जबल। अब आप मैप उठाइए, मैप गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए कि मदीना शरीफ से ईरान की दूरी क्या है। सर्च करने के बाद अंदाजा लगाइए, उस वक्त इलेक्ट्रॉनिक का दौर नहीं था, तकनीक इतनी कामयाब नहीं हुई थी, टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था, गुलाम रसूल का दौर था, गुलाम रसूल का दौर था, आशिक़े रसूल का दौर था। हजरत उमर इधर कह रहे या सारियतो इलल जबल। अब सारे सहाबा और ताबईन बैठे हुए हैं, वो सोच रहे या अल्लाह, ये दौरान खुतबा, दरमियाने खुतबा, ये बात कहां से आ गई? कहीं खुतबे में तो ये बात नहीं थी। या सारियतो इलल जबल, सारिया तो नहाबंद में लड़ रहे हैं, आखिर उनका नाम लेकर यहां से क्यों आवाज दी जा रही है? सहाबा कहते हमने टाइम नोट कर लिया, तारीख नोट कर ली। अब अल्लाहू अकबर, हजरत सारिया ने कासिद भेजा कुछ दिनों के बाद कि नहाबंद फतेह हो गया है, आज़रबाईजान फतेह हो गया है, ईरान के बहुत सारे इलाके फतेह हो गए हैं। कुछ दिनों के बाद हजरत सारिया लौट कर आते हैं, और आते हैं सीधा हजरत अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खुशखबरी सुनाते हैं। कहते हैं ए मेरे खलीफा, ए बादशाह इस्लाम, इस्लाम की ताकत और बढ़ गई है, आज़रबाईजान के इलाके में परचम इस्लाम लहरा दिया गया है, ईरान के चप्पे चप्पे पे इस्लाम का परचम लहरा रहा है। अल्लाहू अकबर कबीरा। हजरत सारिया ने मुबारकबाद दी, हजरत उमर फारूक ने उसे कबूल किया और उन्हें गले से लगाया। एक दूसरे कुछ देर तक बातें करते रहे। अब वो सहाबा जो खुतबे के दौरान मौजूद थे, उन्होंने सारिया को रोका, कहा सारिया ये तो बता दो, मिस नहीं करना वरना बात समझ में नहीं आएगी, पूरी तवज्जो मेरी तरफ रखें और अकीदे को साफ करें, गुलाम रसूल की आवाज देखें और सारिया का जवाब सुने। हजरत सारिया से पूछते हैं ए सारिया ये बताओ, फला जुमा के दिन तुम कहाँ थे? कहा नहाबंद में था। कहा ये बताओ क्या तुम्हें कोई आवाज वहां सुनाई दे रही थी? कहा हाँ हाँ, मुझे 3 मरतबा किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा था, लेकिन जब मैंने गौर किया तो मुझे पता चला ये हजरत उमर की आवाज है। कहा सारिया सही बताओ, सुना था तुमने? कहा हाँ मैंने सुना था। यही से बात साबित हो गई कि गुलाम रसूल अगर मदीने से बोले तो दूसरा गुलाम रसूल ईरान में सुनता है, नबी का गुलाम अगर हिंदुस्तान से सलाम पढ़े तो मेरा रसूल मदीने में अपने कब्र में सुनता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अकीदा हमें बता दिया गया है। जब गुलामों में इतना पावर है सुनने सुनाने का, तो गुलामों के इमाम में कितना पावर होगा, रसूलों के इमाम में कितना पावर होगा। तभी तो बेकल शाही ने कहा था कि जब उनके कथा भर देते हैं शाहान समाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शोहदाए करबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आया क्या समझ में आया कि नबी सुनते हैं, नबी सैकड़ों हदीसें हैं कुतुबे अहादीस में,
जिसमें हुजूर खुद फरमाते हैं कि मैं अपने गुलामों का दुरूद सुनता हूं, और अगर सुनते नहीं तो बरेली के आला हजरत ऐसे नहीं कहते, हम यहां से पुकारे। बोलो यार, बोलो, थोड़ा लय में आओ। क्या बात है, माशाअल्लाह, बहुत खूब। हम यहां से पुकारे वहां वो सुने, हम यहां से पुकारे वहां वो सुने, मुस्तफा की समाअत पे लाखों सलाम, मुस्तफा की समाअत। और दूसरा शेर देखा कि तूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, तूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम, काने लाले करामत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिक्रे शोहदाए करबला हजरत अल्लामा मौलाना आबिद रजा हाशमती साहब किबला। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और बचे हैं, चलिए कुछ काम की बातें करते हैं। आओ जरा देखो, आज कहते हैं लोग एक दूसरा अकीदा, कहते हैं लोग माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन एक नालायक था जिसको हिंदुस्तान से तड़ी पार कर दिया गया, और मैं कहता हूं जो अल्लाह के रसूल का तड़ी पार होता है वो हर जगह तड़ी पार होता है। सीधी बात है, क्योंकि मेरा और आपका यह अकीदा है कि अल्लाह ने जो कुछ बनाया है नबी के लिए बनाया, और बरेली के इमाम ने अकीदा दिया जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हर सुन्नी का यही अकीदा है। कहते हैं, क्या कह के बोलता है माज़ल्लाह, उसकी यूट्यूब पे वीडियो मौजूद है, और भी कुछ उसके चेले चपाटे हैं जो बोलते रहते हैं। क्या कहते हैं, इस जमाने में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम कहता है, माज़ल्लाह क्या कहता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पता नहीं क्या कह जाता है, वो ही जाने। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब सुन्नी नाम लेता है तो कहता है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरा दुरूद हुजूर पे पड़ता है ना। क्या कहता है कि उनके नाम से, उनके वसीले से कुछ भी मांगना माज़ल्लाह शिर्क है, शिर्क। क्या कहता है, वीडियो मौजूद है, देख लेना जाकर, उसका नाम सर्च करना, जाकिर नालायक है ना, सर्च करना और देख लेना। मैं कहता हूं तू नबी के वसीले की बात करता है, आजा हजरत उमर का अकीदा चेक करते हैं, हजरत उमर का अकीदा चेक करते हैं। अगर वसीला दुरुस्त नहीं होता तो सहाबी से ज्यादा दीन तूने नहीं सीखा। और हुजूर हजरत उमर के दीन के बारे में कहते हैं, सुनो मैंने ख्वाब देखा, हुजूर फरमाते हैं मैंने ख्वाब देखा, मैंने देखा सिद्दीक आ रहे हैं, उनका कुर्ता थोड़ा छोटा है, और भी तमाम सहाबा को देखा उनके कुर्ते छोटे छोटे हैं, लेकिन हजरत उमर को देखा उन्होंने इतना बड़ा कुर्ता पहना है कि जमीन से घसीटते हुए जा रहा है। अल्लाह अकबर। हजरत उमर के कुर्ते को देखा कि जमीन से घसीटते हुए जा रहा है। सरकार सहाबा के अंजुमन में फरमा रहे, हुजूर मुस्कुरा रहे। सहाबा ने कहा हुजूर इसकी ताबीर क्या है? कहा इसकी ताबीर ये है दीन 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 का मतलब, कहा इस्लाम को जितनी अजमतों बरतरी उमर से मिलने वाली है और जितना मजबूत दीन उमर का है, उसके बाद आने वालों का उतना मजबूत दीन नहीं है। पता ये चला कि उमर जानते हैं वसीला हराम है, कि जायज है। अब आओ देखो हजरत उमर, बारिश नहीं हो रही मदीना शरीफ में, बारिश, लोग आ गए, कहा उमर आप खलीफा अमीरुल मोमिनीन है, बारिश नहीं हो रही, कुछ कीजिए ना। हजरत उमर को कहना चाहिए था एक काम करो यार, जैसे तुम अल्लाह के बंदे हो वैसे मैं अल्लाह का बंदा, एक काम करो तुम भी दुआ करो मैं भी दुआ करता हूं, बात खत्म। एक काम करो, एक काफिला ले जाओ मक्का शरीफ में, हरमे काबा में पहुंचो, गिलाफे काबा पकड़ के दुआ मांगो, शायद अल्लाह बारिश नाजिल कर दे। लेकिन नहीं, भेजा नहीं किसी को मक्का में, किसी को ये नहीं कहा तुम जाओ अलग नमाज पढ़ो, तुम जाओ कुरान पढ़ो, किसी को ये नहीं कहा चलो तस्बीह पढ़ो। हजरत उमर ने देखा हुजूर के चचा हजरत अब्बास, कौन है? हुजूर के चचा हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। उनको बुलाया, कहे अम्मे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ पकड़ा और ले गए
रोज़े रसूल के सामने और हाथ ऊपर आसमान की तरफ अपने हाथ में पकड़ के उठाया और कहा, ए अल्लाह, ये हुजूर के चचा अब्बास हैं। गौर से जुमले को सुनिएगा, ये हुजूर के चचा अब्बास हैं, जिनके सदक़े में तूने हमें अपनी पहचान अता फरमाई, जिनके सदक़े में तूने अपनी लारैब किताब कुरान अता फरमाई, जिसके सदक़े में तूने हमें ईमान अता फरमाया, जिसके सदक़े में तूने हमें सही तौर पर इंसान बनाया, जिसके सदक़े में तूने हमें अपने सामने झुकने का फैज़ान अता फरमाया। ए परवरदिगारे आलम, ये तेरे नबी के चचा अब्बास हैं। उमर तेरा बंदा है, तेरी बारगाह में तेरे नबी के चचा का वसीला पेश करता है। मदीने में सूखा पड़ा हुआ है, ए मेरे मौला, आसमान से बारिश का नुज़ूल फरमा दे। तारीख बताती है, सहाबा बयान करते हैं, अभी दोनों के हाथ ऊपर से नीचे नहीं आए थे, अल्लाह ने हज़रत अब्बास के वसीले से आसमान से बारिश का नुज़ूल फरमा दिया। अब मुझे बताइए, वो खुदा जब नबी के चचा के वसीले से दुआ कबूल करता है, तो जरा बताइए, क्या रसूल का वसीला काम आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलो, पीछे वाले एक बार बोलो मोहब्बत से, आएगा कि नहीं आएगा? मैं यही कहता हूं, जो लोग कहते हैं हम हदीस की मानते, हदीस की मानते, हदीस की मानते हैं, मैंने कहा सुन ले, हदीस पढ़ने के लिए इश्क़ मुस्तफ़ा का सुरमा आंखों में होना चाहिए, तेरे सीने में नबी की मोहब्बत का दीपक जलना चाहिए, तब तू हदीस को समझ पाएगा। वरना सुन ले, अल्लाह ने कुरान में खुद फरमा दिया है, कुछ लोग कुरान पढ़ के गुमराह हो जाएंगे, कुछ लोग कुरान पढ़ के हिदायत पा जाएंगे। ऐसे ही हदीस का मामला है, कुछ लोग हदीस पढ़कर ईमान वाले हो जाएंगे, कुछ लोग हदीस पढ़कर गुमराह हो जाएंगे। मैं कहता हूं, बेइश्क़ मोहम्मद जो पढ़ाता है बुखारी, आती है आता है बुखार, उसको बुखारी नहीं आती। बेइश्क़ मुस्तफ़ा जो खुदा कुछ अता करे, हाशा, गलत गलत, ये बसर बेबस। इसलिए सुनो, अगर कुछ चाहते हो, वसीले मौला चाहते हो, तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला मुनकिरो हरगिज खुदा मिलता नहीं। अब आगे चंद बातें पेश करके बात मुकम्मल करता हूं। अल्लाह ने आपको साहिब सरबत बनाया है। मैं किसी की हैसियत नहीं जानता, कौन कितनी प्रॉपर्टी का मालिक है, मैं नहीं जानता अल्लाह ने कितना बैंक बैलेंस आपको दिया है, लेकिन है मेरे भाई, ये दौलतें जो अल्लाह ने आपको दी है ना, इन दौलतों पे सिर्फ आपकी औलादों का ही हक नहीं है, आपकी औलादों ही का हक नहीं है। और सुन लीजिए, इंसान के 3 तरह के माल हैं, बता दूं, 3 तरह के माल है जो उसे फायदा देते हैं। नंबर 1, जो पहन ले, जो आपने कपड़ा खरीदा, जूता खरीदा, जो भी खरीदा पहन लिया, वो आपका। जो आपने खा लिया वो आपका, और जो आपने अल्लाह के लिए भेज दिया वो आपका। जो आप छोड़ कर गए वो आपका नहीं है, वो आपकी औलादों का है, वो आपके वारिसीन का है। आप ये सोचो कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा रोजाना मेरे नाम से गरीबों को खाना खिलाएगा, जब तूने नहीं खिलाया तो तेरा बेटा क्या खिलाएगा? जब तू दौलत को कुंडली मारकर तिजोरी में बंद करके रखा, बेटा देखता रहा मेरा बाप किसी गरीब को नहीं दे रहा, मेरा बाप किसी यतीम को नहीं दे रहा, मेरा बाप किसी मिस्किन को नहीं दे रहा, मेरा बाप ईद के दिन तो 10,000 का सूट लाकर मुझे देता है, लेकिन मोहल्ले में गरीबों को 2,000 का सूट नहीं देता है, तो वो क्या सोचेगा? शायद यही इस्लाम है, शायद यही वसूल है। तो वो क्या करेगा? जब वो मालिक बनेगा दौलतों का, जब वो मालिक बनेगा प्रॉपर्टी का, जब वो मालिक बनेगा तमाम चीजों का, तो वो भी कहेगा मैं भी 10,000 का पहनूंगा, किसी को मैं 2,000 नहीं खर्च करूंगा। इसलिए गौर से सुन लीजिए, ये दौलतें तुम्हारी, अल्लाह ने तुम्हें जो अता फरमाई है सिर्फ खाने पीने पहनने के लिए नहीं। अगर चाहते हो कि इस दौलत के जरिए से अल्लाह को राजी किया जाए, तो दुनिया में इन दौलतों को अल्लाह की राह में खर्च किया करो, गरीबों पर खर्च किया करो, यतीमों पर खर्च किया करो, मिस्कीनों पर खर्च किया करो, क्योंकि अल्लाह फरमाता है जो दुनिया में खर्च करोगे मैं दुनिया में भी अता करूंगा और आखिरत में बेहतरीन इसका अज्र अता करूंगा। समझ रहे हैं? तो खिलाफत 10 साल 4 माह और कुछ दिनों की है, 6 माह कुछ दिनों की है। ये दूसरे खलीफा हैं इस्लाम के। आप 24.5 लाख मुरब्बा मील के बादशाह हैं। यूरोप के एक राइटर ने कहा था कि एक उम्र के आने से इस्लाम आधी दुनिया में फैल गया, अगर दूसरा उम्र भी इस्लाम में आ जाता तो पूरी दुनिया में सिर्फ इस्लाम ही इस्लाम होता, पूरी दुनिया में इस्लाम ही इस्लाम होता।
बस इन्हीं जुमलों के साथ मैं इतना कहते हुए अपनी बात मुकम्मल कर देता हूं कि वो उम्र जिसके आदा पे शैदा सकर, वो उम्र जिसके आदा पे शैदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम, उस खुदा दोस्त हजरत। यार जिंदा सोहबत बाकी, जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह कल फिर मिलेंगे। आप